जय सच्चिदानंद। संतों ने बड़ी ही एक अच्छी बात कही है जो हम मनुष्यों के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्य ही है जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है और मनुष्य ही है ज्ञान की बात कर सकता है, ज्ञान की चर्चा कर सकता है। तो संतों ने कहा, निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। संत क्या कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्येतर जीव जितने भी हैं, जड़ तो अपने स्थिति में है, उसकी कोई चर्चा की बात नहीं है। जड़ तो जड़ है, उसका किसी प्रकार का अपना परिवर्तन नहीं है, उसमें किसी प्रकार का व्यवहार में किसी तरह का परिवर्तन नहीं है। एक जड़ता का धर्म है, उसको धारण किए हुए है, जड़ जड़ है। लेकिन मनुष्य और मनुष्येतर जीवों में मनुष्य के लिए कहा कि मनुष्य एक श्रेष्ठ है, मनुष्य ही श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि सारे जितने भी व्यवहार हैं, निद्रा भोजन भोग और भय, ये नींद सभी जीवों को आती है। भोजन सबको चाहिए, अपनी संतति का विस्तार करने के लिए जो साधन दिया हुआ है उसका उपयोग सारे जीव करते हैं। अपनी जिजीविषा के कारण, जिजीविषा से उद्वेलित होकर के जीव अपने संतति को बढ़ाते हैं। और भय, सबके अंदर भय है, इसका भी कारण जिजीविषा ही होती है, जिजीविषा भय का कारण होती है। तो इन सब के होते हुए भी मनुष्य में एक विशेषता है कि मनुष्य में ज्ञान हो सकता है। ज्ञान अर्थात इन सब के होते हुए भी मनुष्य चाहे तो अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है जानवरों से। अगर हम जिजीविषा से केवल प्रेरित होते रहें, जिजीविषा ही हमको उद्वेलित करती रहे और उसी के अनुसार हम अपना आचार विचार व्यवहार करते रहें, तो हम जानवरों से अलग नहीं होंगे। जानवरों से अलग होने के लिए निद्रा भोजन भोग भय में ये सारे के सारे जिजीविषा के कारण है। मुख्य रूप से जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, अपने अस्तित्व को बचाने की जो इच्छा है वो जिजीविषा है। तो उसी में सारे जीव लगे हुए हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल यही भागदौड़ होती है कि मैं किस तरह से अपने अस्तित्व को बचा सकें, अपनी इस सत्ता को बचा सकें, जो शरीर मिला है इसको बचाने के लिए भागदौड़ होती है। और मनुष्यों में इसके ऊपर आकर के थोड़ा सा होता है, जो हमने बना लिया है, अपना एक व्यक्तित्व बना लिया, उस व्यक्तित्व की भी रक्षा की वो भय जो है बना रहता है कि हमारा व्यक्तित्व कहीं बिखर न जाए। जो कुछ भी हमने बनाया है, अच्छा या बुरा जो भी है, अच्छा बनाया है वो भी हमारे लिए वो तो श्रेष्ठ है ही, जो बुरा व्यक्तित्व होता है वो भी नहीं बिखरना चाहता है, वो व्यक्तित्व भी बनाए रखना चाहता है इस शरीर में, और इस शरीर के अस्तित्व को भी बनाए रखने की हमारी जिजीविषा जो होती है हमें प्रेरित करती रहती है। तो इन्हीं प्रेरणा के कारण ही हम पशुओं की तरह ही व्यवहार करते हैं। पशु में भी वही होता है, जीने के लिए, शरीर को बचाने के लिए जन्म से सुबह से लेकर के शाम तक एक ही बात चलती रहती है कि हम कैसे बच सकें। जो जीवों को खाने वाले जीव हैं उनसे बचने वाले, घास फूस खाने वाले जीव बचते रहते हैं और वो अपने आप को बचाते रहते हैं, जीवन प्राण की रक्षा करते रहते हैं। और वो दूसरे जो जीव को मार के खाने वाले जीव हैं वो जीने के लिए ही खाते हैं उनको, कि मैं जीऊंगा कैसे, जब तक उनको मार के खाऊंगा नहीं, मैं जीऊंगा कैसे। तो सभी जीव इसी प्रकार से जी रहे होते हैं, जिजीविषा के कारण अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और इसी का भय भी रहता है। लेकिन मनुष्य में अलग क्या है? अलग है ये ज्ञान कर सकता है। ज्ञान का तात्पर्य ये हुआ कि हम उन साधनों को अपने जीवन में अपना सकते हैं कि इस जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सहजीव जो हैं, हमारे साथ में जो जीने वाले जीव हैं, उनके ऊपर हम अपनी दया दिखा सकते हैं, ममता दिखा सकते हैं, क्षमा दिखा सकते हैं, अपराधों को क्षमा किया जा सकता है, और इस प्रकार से अपने अंदर ज्ञान पैदा किया जा सकता है। और अपने व्यापार और व्यवहार का कुछ न कुछ नीति और नियम बनाया हमने। उस नीति और नियम को बनाने के पीछे क्या था? ज्ञान था। ज्ञान
उसी ज्ञान को कहते हैं कि ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। अगर ये नीति बनाने के हमारे अंदर प्रेरणा नहीं आई होती तो हम पशु ही होते। तो आज जो है नीति बनाने, जीवन में हम सामाजिक जीवन जीते हैं, सामाजिक ढांचा है हमारा, समाज में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे कुछ खून के संबंध होते हैं, कुछ प्रेम के संबंध होते हैं, कुछ भाव के संबंध होते हैं, लेकिन सारे संबंधों के साथ हम अपना व्यवहार करते रहते हैं और उस व्यवहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने कुछ नियम बना दिए। अब ये नियम कैसे बने? तो ज्ञान से बना। अब ये ज्ञान का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार ये है कि हम जिस सत्ता को, जिस अस्तित्व को बनाए रखने की हमारे अंदर चलती रहती है, धारणा जो चलती रहती है, भाव जो चलता रहता है, उस भाव का वास्तविक आधार क्या है वो जान ले अगर हम, तो हमारा जो संघर्ष है जीवन में वो कम हो जाएगा। हम अपने जीवन को चलाने के लिए उस तरह का संघर्ष नहीं करेंगे जैसे पशु करते हैं। अज्ञान में जब इंसान करता है, जो अज्ञान में जब इंसान होता है वो करता है, वो उस तरह का व्यवहार नहीं होगा। तो इसका कुछ आधार होना चाहिए। तो ज्ञान ही एक आधार है। यहाँ ज्ञान का तात्पर्य ये है, एक तो ज्ञान है कि हम जिज्ञासावश संसार की वस्तुओं को जानते हैं, संसार इस ब्रह्मांड की बनावट को जानते हैं और इस शरीर की बनावट को जानते हैं। इस प्रकार से जानना भी एक जिज्ञासा है और इस जिज्ञासा में बहुत सारा हमारी सुविधा के लिए, जीवन को सहज बनाने के लिए बहुत सारा विकास हुआ है जो हमें मिलता रहता है और हम उस आधार पर जीवन जीते रहते हैं। एक जिज्ञासा होती है कि इनसे भी ऊपर क्या कुछ है क्या, जो आराम से सुविधाजनक जीवन जीने के बाद भी कुछ है आनंद क्या? क्योंकि किसी के पास में सारी सुविधाएं होने के बाद भी उसके अंदर कोई रिक्तता होती है, रिक्तता महसूस करता है वो। तो जब व्यक्ति रिक्तता महसूस करता है तो उस रिक्तता का वास्तविक आधार क्या है, क्या वास्तविकता है उस रिक्तता में, और क्यों रिक्तता महसूस करता है? क्योंकि वो रिक्तता जो होती है हमें सारे साधन होने के बाद भी दुख महसूस कराती है। हमें कुछ ऐसा लगता है कुछ है जो हमने प्राप्त नहीं किया हुआ है। तो यही है, इसी के लिए जब हमारे अंदर आती है, जिसको हम कहते हैं मुमुक्षा, तो मुमुक्षा जब आती है कि क्या है जिसको जानना है या जिसको पाना है, जिससे कि हम वास्तव में सुखी हो सकें, वास्तव में आनंदित हो सकें। जीवन सब कुछ साधन होने के बाद भी व्यक्ति के अंदर एक रिक्तता होती है, खालीपन महसूस होता है, और वो खालीपन जो होता है अपने स्वभाव को नहीं प्राप्त करने के कारण है, अपने स्वभाव को नहीं जानने के कारण है, सेल्फ को नहीं हमने जाना है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। क्योंकि हमने साधन तो पा लिए, साधन इसलिए पा लिए कि आवश्यकताएं थी इन साधनों की, तो इन साधनों को उपयोग करने के बाद भी हमें सुख नहीं मिल रहा है, तो जाकर के ये मुमुक्षा आती है और उस मुमुक्षा से प्रेरित होकर के व्यक्ति जो है अपने सेल्फ इंक्वायरी की तरफ बढ़ता है, अपने वास्तविक ज्ञान की तरफ बढ़ता है। वैसे तो संतों ने बहुत सारे रास्ते बताए हैं कि हम भक्ति करके भी अपने मन को शांत कर सकते हैं, योग करके भी मन को शांत कर सकते हैं, जिसमें कुछ समय के लिए हमें शांति महसूस होगी। जब हम योग करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, उसमें हमको शांति महसूस होगी। लेकिन जैसे ही हम साधना से बाहर आएंगे फिर वही हलचल जो है शुरू हो जाएगी, जो हमारी जो है व्यवहारिक हलचल है वो प्रारंभ हो जाती है, जिसमें सुख दुख होते रहते हैं। तो जब तक हम योग कर रहे होते हैं तब तक तो हमें शांति महसूस होती है और हमको लगता है कि हमें कुछ शांति मिल रही है, कुछ है। लेकिन यथार्थ में क्या होता है कि मन जो है कुछ समय के लिए रिक्त हो जाता है। चित्त पर जो वृत्ति बनी हुई है, जो भाव बने हुए हैं, जो खुदे हुए वृत्तियां हैं, जो संसार से मिली हुई वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को कुछ समय के लिए शांत कर देते हैं हम योग में, और उसके कारण मन लगता है कि शांत हो गया है। इसी प्रकार से भक्ति में भी क्या होता है कि जब हम भगवान से जोड़ देते हैं इस मन को एक अपनी आस्था से, जो भी हमारे भगवान हो, जो भी हमारे आराध्य हो, जो भी हमारी आस्था, जिसमें भी हमारी आस्था हो, उस आस्था के साथ जब इस मन को जोड़ा जाता है तो चित्त की जो वृत्तियां हैं कुछ समय के लिए शांत हो जाती हैं। तो उस समय हमको लगता है कि हम आनंदित हो रहे हैं। लेकिन यथार्थ में अगर देखा जाए तो भक्ति और योग, ये दोनों जो है हमेशा के लिए हमें
आनंदित नहीं कर पाते हैं। हमें कुछ न कुछ साधन करना पड़ता है इसके लिए। तात्पर्य यह है कि उन साधनों में हमें आस्था रखनी पड़ती है, कुछ विश्वास करना पड़ता है, विश्वास। और ये विश्वास जो है कई बार हम डोल जाता है, हमारा विश्वास जो है डोल जाता है, क्योंकि कुछ मानना पड़ता है। जैसे भक्ति के लिए भगवान की कल्पना करनी पड़ती है, भगवान को मानना पड़ता है कि हमारी आस्था किसमें है, किस स्वरूप में है, किस शक्ति में है। इस प्रकार से हमें कुछ कल्पना करनी पड़ती है। योग में भी किसी का ध्यान करना पड़ता है हमको, मीन्स अपने से अलग किसी वस्तु का उपयोग करना पड़ता है। बहुत सारे योग में अब शरीर की चीजों का हम ध्यान करके करते हैं। शरीर में कहीं कुंडली है तो कहीं पर सांसों का है तो कहीं आवाज का है। इस प्रकार से कोई कोई गुरु जो है आवाज को सुनने की बात करते हैं, नाद योग करते हैं। कुछ जो है सांसों को उसको देखने की बात करते हैं कि उस पर दिमाग जो है अपना चित्त जो है उसके ऊपर मन जो है स्थिर करो तो उससे योग लग जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई दूसरा साधन होना चाहिए योग में भी, और भक्ति में तो दूसरा होगा तभी भक्ति हो पाएगी। एक मैं रहूंगा और एक और होगा जो हमारी आस्था जिसमें होगी। हमारा कोई भी आस्था का प्रतीक हो सकता है, भगवान हो सकते हैं, ईश्वर हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं, गॉड हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई जो होगा वो उसके ऊपर हमको विश्वास करना होगा और विश्वास करके उसके लिए हमें भक्ति करनी होगी। और भक्ति के बाद भक्ति में जो है हमको शांति मिलेगी। और भक्ति के बाद कहते हैं कि भक्ति करते करते जीवन के अंत में मुक्ति भी मिल जाएगी, मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। उस समय कहते हैं कि आनंदित होंगे हमको उस प्रभु के साथ मिलन हो जाएगा और हम जो है आनंदित होंगे। तो ये हमको कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ता है। लेकिन ज्ञान में क्या होता है, विश्वास की कोई जरूरत नहीं होती है, विश्वास की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्योर आपकी युक्ति के साथ में है। आपके जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से संसार की वस्तुओं का नॉलेज प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार से सेल्फ का भी ज्ञान किया जा सकता है। और जब सेल्फ के स्वरूप को हम समझ लेंगे कि किस प्रकार से ये स्वरूप है हमारा और इसका जो हम व्यवहार करते हैं इसका क्या कारण क्या है जिसके कारण से हम व्यवहार करते हैं, उनको युक्ति से जब हम समझ लेते हैं तो विश्वास की बात नहीं रह जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप कहें कि हमारा इस हाथ में विश्वास है, नहीं, हाथ तो हम देख रहे हैं, इसमें विश्वास की बात नहीं है। जो चीज दिखाई दे रही होती है उसमें विश्वास की बात नहीं होती है। ये तो सीधा सीधा ज्ञान हो रहा है हमको, इंद्रिय दृष्टि नेत्र इंद्रिय से सीधे हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है इस हाथ का कि ये हाथ है। इसी प्रकार से हम जो है स्व का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तात्पर्य ये है कि जो बोध प्राप्त करता है, जो अनुभव करता है, इस अनुभवकर्ता को ये अनुभव हो जाएगा कि मेरा स्वरूप क्या है। अनुभवकर्ता को अनुभव हो जाएगा। हर ज्ञान का अनुभव होता है। सिस्टम जो पहले हमने पिछले भागों में इस विषय में बात किया था कि किस प्रकार से बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होता है और अनुभव हो जाता है। बाह्य वस्तु नेत्रों से कान से सुनते हैं आवाज, नेत्रों से चित्रों को देखते हैं। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियों के माध्यम से जब चित्त पर वृत्ति बनती है तो वो चित्त वृत्ति जो है हमें बोध करा देती है वस्तु का, आवाज का। इसी प्रकार से ठंडी गर्मी का बोध करा देती है, या सुगंधित है या दुर्गंध युक्त है, जो किसी प्रकार का घ्राणी इंद्रिय जो है ये हमको बोध करा देती है। और इस प्रकार से हम विभिन्न इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो अनुभव करता है वो अनुभव करता इस बात का अनुभव कर लेता है कि वस्तु कैसी है। तो ये ज्ञान हुआ, सीधा सीधा ज्ञान हो गया उसको, ये वस्तु कैसी है, इसका गुण क्या है। अब उसमें विश्वास की बात नहीं होती है कि वस्तु हमको दिख रही है इसमें अब विश्वास करो। हमको घड़ी दिख रही है, घड़ी दिखती है, ये घड़ी है, इसमें विश्वास की बात नहीं है कि ये घड़ी है। घड़ी हमको दिख रही है, ये समय बताती है, ये ज्ञान की बात है। इसी प्रकार से ये भी है कि हमें इंद्रियों से सीधे जो है ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो ज्ञान जो होता है हमारा अनुभव बन जाता है। तो अब इसमें जो होता है, अब जब हम देखते हैं कि इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान का अनुभव होता है
फिर मन के अंदर जो चिंतन होता है, चिंतन, कल्पना, स्मृति, जो पीछे की बातें हैं, भूत की बातें हैं, भूत में जो कुछ भी घटित हुआ है उन बातों का भी चिंतन करके हम वृत्ति तैयार करते हैं, और ये वृत्ति जो है चित्त के ऊपर अंकित होती है, उसका भी बोध हो जाता है हमें। अब ये अंकित वृत्ति जो है कई बार हमें साधन भी बनती है, वो चीजों को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को, समस्याओं को हल करने में, उसी को अनुभव करते हैं कि हमारे पास अनुभव है, इस परिस्थिति में ये घटना घटित हुई थी, तो उसके आधार पर जो है चित्त वृत्ति जो है हेल्प, सहायता करती है हमको। जो अनुभव होते हैं वो हमको सहायक होते हैं किसी समस्या को हल करने में। हमारे जीवन की अपनी समस्या हो सकती है, किसी और के भी जीवन की समस्या हो सकती है, लेकिन जो चित्त के ऊपर वृत्तियां बनी हुई हैं वो सहायक होती हैं। तो मन भी इसी प्रकार से अंदर ही अंदर चिंतन द्वारा, कल्पना द्वारा बहुत सारी वृत्तियां अंकित करता रहता है। अब देखिए, मन को भी देख सकता हूं, मन अनुभव करने वाला कौन है? मन के भी पीछे है मन की वृत्तियों, मन के अंदर जो सोचना है, जो चिंतन करना है, जो कल्पना है, जो इच्छाएं जागृत होती हैं, उन सबको ये सब मन के अंदर हो रहा है, उसका भी अनुभव करने वाला कोई अनुभव करता है। और वो अनुभव करता कौन है? वो मैं हूं। मैं जो चेतना है, रियल चेतना है, वास्तविक चेतना है, जो अनुभव करता है, जिसके स्वरूप के विषय में हमने जागृत संसार, स्वप्न संसार और गहरी निद्रा का संसार का उदाहरण देकर के बताया था कि इनमें सभी में सर्वनिष्ठ जो बोध करता है, सर्वनिष्ठ अनुभव करता, जागृत संसार का अनुभव करता, स्वप्न संसार का अनुभव करता और गहरी निद्रा के उस रिक्त संसार का अनुभव करता, ये सारा जो है एक ही अनुभव करता है। ये है चेतना, और यही रियल है, यही वास्तविक है, यही सत्य है। अब इस सत्य के विषय में, इस सत्य को जानना होता है, विविध प्रकार से जानना होता है इसी सत्य को। ये एक साधन है कि हम कैसे सत्य को अलग करें इस संसार से। दूसरा जो होता है कि कैसे जाने कि ये सत्य जो है विकृत नहीं होता है, हमेशा एक ही तरह का होता है, एक ही इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जबकि संसार में हमें परिवर्तन होता हुआ लगेगा, शरीर में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, बोध होता है हमेशा। मन के अंदर भाव हमेशा बदलते रहते हैं, क्षण क्षण भाव बदलते रहते हैं, क्षण क्षण विचार बदलते रहते हैं, क्षण क्षण जो है चिंतन बदलता रहता है। तो संसार में भी परिवर्तन है, शरीर में परिवर्तन है, मन के अंदर परिवर्तन है, हर जगह परिवर्तन है। लेकिन इन सारे परिवर्तन का जो साक्षी है, जो अनुभव करता है, चेतना, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। ये सबका केवल साक्षी है, केवल इनको देखता है, देखने वाला है, इनका अनुभव प्राप्त करने वाला है, और यही अनुभव प्राप्त करने वाला चेतना है। और ये चेतना वास्तविक है, ये हमारा स्वरूप है, और इसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं होती है। अब जब किसी प्रकार की विकृति नहीं होती है तो ये हमेशा आनंदित रहता है, आनंद में होता है, आनंद है। ये चेतना जो है हमेशा आनंद में है, इसका स्वरूप ही आनंद है। तात्पर्य ये है, गुण नहीं है, आनंद इसका गुण नहीं है, आनंद इसका स्वरूप ही है। तो ये चेतना है जो हमको सब में सर्वनिष्ठ मिल रही है, सर्वनिष्ठ मिल रही है, संसार में, स्वप्न में और गहरी निद्रा के समय में। हर समय जो है ये साक्षी के रूप में होता है। गहरी निद्रा में क्या होता है कि वहां पर वस्तु नहीं होती है, लेकिन रिक्तता का अनुभव होता है, रिक्तता का अनुभव होता है, रिक्तता का अनुभव एक तो होती है रिक्तता, और एक होता है रिक्तता का अनुभव करने वाला। जैसे आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, ये रोशनी में हम इस कमरे की वस्तुओं को देखते हैं, आप या संसार में देखिए, जब सूर्य रहता है दिन के समय में, हम देखते हैं कि सूर्य की रोशनी जो है सभी वस्तुओं के ऊपर पड़ती है और वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। अगर कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, रोशनी तो है,